देखो क्यूब क्यूबॉइड का तो फार्मूला याद करना है। इसका थोड़ा सा इसमें लेटरल वॉल्यूम में प्रॉब्लम नहीं होती कभी। इस पूरे चैप्टर में वॉल्यूम में प्रॉब्लम नहीं होती इसमें प्रॉब्लम अगर होती है तो सरफेस एरिया में होती है। कन्फ्यूजन ये रहता है इसमें क्यूब क्यूबॉइड में कि लेटरल सरफेस एरिया निकालें कि टोटल सरफेस एरिया। जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी बड़ी बात नहीं है। कब लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, कब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, नोट करो इसको। फिर सिलेंडर देखते हैं। तो सभी लोग ये समझे क्या कि सरफेस एरिया में, थोड़ी शांत रहो, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर कॉन स्फीयर हेमिस्फीयर इन डायग्राम की बात होगी। तो इसमें फर्स्ट पहले हम समझते हैं क्यूबॉइड। दो ठो हम क्या ले लिया, रेक्टेंगल। अब बना लिया क्या, क्यूबॉइड। इस तरीके का फिगर रहता है। फिगर आपको नहीं बनाना है, फिगर बना रहता है, देख के समझना है सब कुछ, है ना। क्वेश्चन में नहीं बना रहता, क्वेश्चन में तो लेंथ विड्थ हाइट में काम की चीज मिल जाए बस। हाँ देखो, तो इसमें लेंथ अलग, विड्थ अलग और हाइट अलग है। अगर चार दीवार की बात किया जाए तो उसी को बोलते हैं क्या, मतलब आप इतना समझ लो, बेस और टॉप की बात ना करें, इसी को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये फार्मूला होता है, एच कॉमन ले लिए तो 2h लेंथ प्लस विड्थ आ गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू और लेंथ विड्थ हाइट लेंथ विड्थ। थोड़ा इस क्रम में लोग याद किए रहते हैं, शायद आप लोग भी किए हो इस क्रम से, तो ये लिख लो, याद कर लो। वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट। अब पढ़ते हैं क्यूब को, दो स्क्वायर से बना लिए क्यूब। लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ क्या रहेगी यहाँ पे इक्वल, सब कुछ हम क्या ले लिए, ए ले लिए। तो लेटरल सरफेस एरिया रहेगा 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब। इस बात का जरूर ध्यान देना कि कहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया लगाना है, कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। ठीक, वॉल्यूम में कंफ्यूजन नहीं रहता। वॉल्यूम का क्या है, दो फार्मूला, वॉल्यूम का एक ही फार्मूला है, तो वॉल्यूम में प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं थर्ड फिगर, क्या, सिलेंडर। जैसे हम क्यूब को जब पढ़े तो स्क्वायर को मन में रखे, जब हम क्यूबॉइड पढ़े तो किसको, रेक्टेंगल को। देखो पेरीमीटर वॉल्यूम वगैरह सब कहाँ फार्मूला बन रहा है, पेरीमीटर और एरिया से बन गया वॉल्यूम का और सरफेस एरिया। ठीक है, अब बात आती है, शांत रहना। अब बात आती है, उसको रहने दो, हाँ उसको रहने दो, ये वाली लो। अब हम देखते हैं किसको, सिलेंडर को। वो टूटी है, ये वाली लो ना, ये वाली। तो देखो सिलेंडर में जब हम सिलेंडर पढ़ेंगे ना, थोड़ा ध्यान किसका करेंगे, याद करेंगे सर्कल को, और फिर हम सिलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि ये होता है क्या, सर्कल। अगर सर्कल में ही हम हाइट दे दें, तो वही बन जाता है क्या, सिलेंडर। ये प्रतीक में मार के भगाऊंगा, बता रहा हूँ मैं किसी दिन। वीडियो कुछ भी चालू है, लेकिन इतने मूर्ख लड़के किसी कोई दिख जाते हैं बिल्कुल। तो देखो क्या है, सिलेंडर में अगर हम हाइट दे दें, सर्कल में अगर मैं हाइट दे दूं तो क्या बन जाता है, सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर का शेप है, ये सिलेंडर है। आप देखो, अगर एक टायर रखा हुआ है, एक टायर अगर रखा है तो आपको सर्कल दिखेगा। अगर टायर के ऊपर टायर ऐसे रख दिया जाए, हाइट उसी में दे दिया जाए, तो आपको सिलेंडर का शेप दिखेगा। आप इतना समझ लो कि अगर सर्कल में हाइट दे दी जाए तो वही क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अपना सिलेंडर है, और ये सिलेंडर की रेडियस है r, और ये सिलेंडर की क्या है, हाइट है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ बात ये पढ़ेंगे, जैसे ये बात समझो आप कि ये मान लो ये क्या है, सिलेंडर शेप है, ये क्या है, सिलेंडर। जब इसके सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो जो ये पूरा है इधर वाला, मतलब मान लो इसको मैं ऐसे बंद कर दिया, ठीक, तो जिसका ये चारों तरफ है ना, ये वाला ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम कर्ड सरफेस एरिया। जैसे उस पर लेटरल सरफेस एरिया और उसमें टोटल सरफेस एरिया पढ़े, तो इसमें हम पढ़ेंगे सिलेंडर में क्या, ये पूरा कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, कर्व बनता है ना, कर्व, वही। देखो ये होता है कर्ड सरफेस, समझ में आया ना, ये वाला। तो कर्ड सरफेस एरिया बनता है
आप सर्कल में पढ़े थे, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता था? 2πr। सर्कल का पूरा ये कितना होता था? 2πr। इसी में अगर हम हाइट दे दिए तो ये बन गया कर्व सरफेस एरिया कितना? 2πrh। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। तो पहले फिगर में समझते हैं कि टोटल सरफेस एरिया कैसे है। तो जैसे ये है, ये कर्व सरफेस एरिया आप पढ़े, टोटल में आपको इधर क्या दिख रहा है? ये भी सर्कल दिख रहा है और यहाँ भी सर्कल दिख रहा है। मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये कर्व सरफेस एरिया और 2 ठो सर्कल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया आपको पता है 2πrh होगा। अब बेस टॉप में जो सर्कल 2 ठो दिखे, अब एक सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², 2 का क्या? 2πr²। इन दोनों से अगर कॉमन ले लें तो 2πr आ जाएगा, यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे r। ये फार्मूला होता है क्या? टोटल सरफेस एरिया का। आप ऐसे याद करें, 2πr r प्लस h या h प्लस r, एक ही बात है ना, जैसे जो याद किए हों। वॉल्यूम की बात करें, देखो एरिया क्या होता है सर्कल का? πr² होता, उसी में हाइट दे दीजिए तो ये वॉल्यूम हो जाता है किसका? सिलेंडर का। ठीक है, अब देखते हैं किसको? कोन को। अच्छा, इसमें क्लियर हुआ ना? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, किसका? सिलेंडर का। अब पढ़ते हैं हम क्या? कोन। एक सिलेंडर से 3 कोन बनाए जा सकते हैं। अभी दिखाता हूँ फिगर बना के। सर वो सर्कल लिखा होगा ना जो, अरे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। तो कोन जो होता है, तो कोन ऐसे आप देखे होंगे, है ना, वही होता है कोन। ठीक है, यहाँ पे रेडियस r है। देखो बेस पर, यहाँ पे बॉटम पे एक सर्कल बना रहता है। अब ये रेडियस कम होते 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 क्या होती है? 0 हो जाती है। समझ रहे हो? ऐसे गेहूं वगैरह नहीं गांव में रखते हैं, इकट्ठा ले जाके रख देते हैं, गेहूं धान जो भी है, तो बन जाता है ना, तो वो कौन शेप का होता है? हाँ, वो भी कई एग्जाम्पल समझ सकते हो, है ना। ऐसे तंबू बना के नहीं रहते इलाहाबाद में, है ना, तो वो भी होता है क्या? कौन होता है। आप काम की बात समझो कि बेस पर एक क्या होता है? सर्कल होता है जिसका रेडियस r होता है, ये इसकी हाइट होती है h, और ये भी एक हाइट इसमें होती है क्या? इसको बोलते हैं फ्लैंट हाइट। समझ पाए क्या? तो इसमें भी अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें हम, तो क्या होता है? इसका होता है πr/l, और टोटल सरफेस एरिया होता है πr/l। तो कर्व सरफेस एरिया होता है, मतलब ये वाला शेप आ गया, इधर वाला ऐसे वाला, है ना। और ये है, जैसे ये सर्कल है तो πr², मतलब πr कॉमन ले लीजिए, l + r, है ना। और टोटल सरफेस एरिया आ गया कर्व। वॉल्यूम, वॉल्यूम में होता है किसका? सिलेंडर का 1/3 πr²h। हाँ, ये जरूर ध्यान देना कि यहाँ पे ये तो रेडियस है, ये हाइट है, जानते हो। ये जो एल है ना, इसको बोलते हैं फ्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, है ना। ये निकलती कैसे है? अगर इस पे ये 90 डिग्री, हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। L = क्या होता है? h² + r²। ये न भूलना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा, फिर ये सरफेस एरिया वगैरह पूछेगा ना, तो जरूरत हाइट की तो पड़ नहीं रही कहीं पे, रेडियस की और फ्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है। तो फिर ये फार्मूले से हम निकाल लेते हैं फ्लैंट हाइट, या किसी क्वेश्चन में फ्लैंट हाइट दे दी जाए, वॉल्यूम वगैरह की बात करेगा तो h की जरूरत पड़ेगी, तो इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सिलेंडर हुआ और कोन हुआ। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे क्यूब की वर्ड में लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, दो फार्मूले सरफेस एरिया के पढ़े थे, और वॉल्यूम का एक ही फार्मूला था। ऐसे यहाँ भी वॉल्यूम का एक ही फार्मूला है, लेकिन सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो देखो, अब पढ़ते हैं हम स्फेयर को। स्फेयर समझते हैं। स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस जानते हो क्या रहता है ना। देखो क्या है कि जैसे ये पेज है एक, ना, है ना, ये एक पेज है और एक सर्कल शेप की, मतलब जैसे ग्लास है ना, एक ग्लास में मार दूं ऐसे, और जो कागज का टुकड़ा निकलेगा वो आपको सर्कल दिखेगा,
उसमें थिकनेस वगैरह नहीं रहेगी। और जैसे बॉल होती है जो क्रिकेट खेलते हो तो वो भी तो ऐसे ही शेप का रहता है, लेकिन उसमें हाँ वो है स्फेयर, जो इसमें क्रिकेट खेलते हो वो जो बॉल है तो वो स्फेयर है। ठीक है, तो स्फेयर के बारे में समझते हैं हम। रेडियस अगर r है तो इसमें देखो क्या है, पहले हम बात करेंगे कर्ड सरफेस एरिया। देखो इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, बॉल का कर्ड, पूरा कर्ड सरफेस एरिया ही तो होता है। ये ऐसा डायग्राम है कौन, स्फेयर, कि इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और जो इसका वॉल्यूम होता है तो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। ओ सॉरी, हाँ सही तो है, वॉल्यूम है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फिर हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर होता है स्फेयर का हाफ। जब आप सुनो, इस फिगर को अच्छे समझ लो, हेमीस्फेयर को देखो, जैसे ये बॉल को आप कट करोगे ना तो आपको यहाँ पे सर्कल दिखेगा, समझ रहे हो, रेडियस r है। इस तरह से बॉल जब फूट जाती है बीच से ना, ऐसे देखते तो आपको नहीं दिखता सर्कल ऊपर, तो इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है तो जस्ट इसका हाफ होता है, पर इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है तो ये कर्व प्लस ये वाला एरिया, मतलब एक सर्कल और, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, और एक तो सर्कल के कारण भी एक पाई आर स्क्वायर और, मतलब टोटल, हाँ टोटल सरफेस एरिया होता है हेमीस्फेयर का 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या, इसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। आपको पढ़ना था क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर, इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ना था, वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैसे हम यूज करेंगे वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एक बार थोड़ी प्रैक्टिकली समझो होता क्या है। जैसे इस रूम का सरफेस एरिया क्या होगा,